हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पहला लेक्चर, पहला टॉपिक इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, यानी कि आर्थिक भूगोल का पहला टॉपिक है। आर्थिक भूगोल का पहला टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं। अब अपन देखते हैं कि आर्थिक भूगोल भूगोल की जो शुरुआत है, शुरुआत यानी कि आर्थिक भूगोल एक एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे सामने आया। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है कैसे सामने आया। ठीक है, वो चीज़ आप आज अपन समझेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी अपन पढ़ते क्यों हैं, ये आया कैसे है, ये अपन सब्जेक्टिव रूप में कैसे पढ़ने लगे थे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि पहले ना भूगोल, अपन भूगोल को देखते हैं कि भूगोल पहले कैसे कैसे पढ़ा जा रहा था। भूगोल सबसे पहले फिजिकली तरीके से पढ़ा जा रहा था। जो बहुत सारे जैसे अपने बहुत सारे ऐसे जोग्राफर्स थे, जैसे हमबोल्ट हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे जो ट्रैवलर्स थे, ट्रैवलर जो जोग्राफर थे ना, वो एक फिजिकली तरीके से भूगोल को जा जा के एनालिसिस कर रहे थे कि कहाँ पे पर्वत, पठार, नदियाँ, ठीक है, पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके से फिजिकली वो लोग इसकी स्टडी कर रहे थे और केवल भूगोल को जो है एक एक भौतिक रूप से पढ़ रहे थे। ठीक है, भौतिक रूप से पढ़ रहे थे। तो इसके बाद में मानव ने ये जो भौतिक भौतिक चीज़ें हैं, जैसे फिजिकल डिवीजन कौन कौन से हो गए। पहला हो गया पर्वत, दूसरा हो गया पठार, तीसरा हो गया मैदान, नदियाँ, नाले, झीलें, ये सारे के सारे जो भौतिक एरियाज़ हैं, भौतिक एरिया के अंदर मानव ने क्या क्या अपने हिसाब से, अपने एकाधिकार के हिसाब से, अपने अपने दिमाग के हिसाब से, अपने एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से मनुष्य ने, यानी कि मानव ने अपनी तकनीकी, अपने विवेक, अपने श्रम बल के हिसाब से किस तरीके से भौतिक चीज़ों में परिवर्तन किया। यानी कि पर्वत में क्या क्या परिवर्तन किए, उस हिसाब से वहाँ रहने लगा वो, वहाँ पे किसी चीज़ का खनिज करने लगा, दोहन करने लगा खनिजों का। पठार के अंदर उन्होंने क्या क्या अपने जैसे सेटलमेंट, बस्तियाँ बनाने लगा, या फिर वहाँ पे जैसे नदी के किनारों पे लोग खेती करने लगे, वहाँ पे पॉपुलेटेड होने लगे, वो एरिया पॉपुलेटेड होने लगा। मैदानों में कैसे कैसे लोग निवास करने लगे, या फिर नदियाँ, नाले, इस जगह पे जो है मानव ने अपने हिसाब से, अपने विवेक बल, अपनी तकनीकी और अपने श्रम बल के हिसाब से कैसे इन भौतिक प्रदेशों को जो है इनका इनका एक इनमें परिवर्तन किया। पहले ये एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक पर्वत है तो पर्वत पूरा का पूरा पर्वत था, आज मनुष्य ने उसको काट के वहाँ पे सड़कें बना दी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। तो ये सारे के सारे मानवीय टेक्नोलॉजी और मानवीय श्रम बल के अनुरूप ही हो पाया है, अन्यथा ये चीज़ नहीं हो पाती। तो इस वजह से कुछ लोग इसको ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल के अंदर, मानव भूगोल जो है कंसिडर करते हैं। ठीक है, कि मानव ने ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो करके एक भौतिक भौतिक एक क्षेत्र को जो है अपने अनुसार, मानव भूगोल के अंदर अपने अनुसार परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने के बाद में मानव की जो क्रियाएं की गई हैं, मानव ने जो क्रियाएं की हैं वो कैसे कैसे करी है। ठीक है, तो वो चीज़ अपन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि इसकी शुरुआत हो कैसे रही है। ठीक है, तो आर्थिक भूगोल को ना मानव का जो मानव भूगोल है, आर्थिक भूगोल का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं। कैसे मानते हैं, क्योंकि आर्थिक भूगोल जो है मानव भूगोल का हिस्सा होने के कारण, मानवीय क्रियाकलापों के कारण या मानवीय क्रियाओं के कारण ही आर्थिक भूगोल का जो है डेवलपमेंट हुआ है, या फिर आर्थिक भूगोल एवोल्यूशन में आया है। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं कि मानव कौन कौन सी क्रिया करता है। पहली है प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राइमरी क्रिया करता है। दूसरी सेकेंडरी करता है, टर्शरी करता है, क्वार्टरनरी करता है, और पंचम क्रियाकलाप करता है। ये सारे के सारे क्रियाकलाप जो है मानव के द्वारा किए जाते हैं भूगोल के अंदर। ठीक है, ये सारे के सारे क्रियाकलाप मानव के द्वारा भूगोल के अंदर किए जाते हैं, जिसमें प्राइमरी सेक्टर के अंदर मानव कैसे कृषि करता है, कैसे आखेट करता है, या फिर कैसे वानिकी करता है, कैसे मत्स्य पालन करता है। फिर सेकेंडरी के अंदर कैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह ये सब डेवलप होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो निकलने वाली जो चीज़ें होती है, जैसे कृषि के अंदर क्या निकल रहा है, या फिर वो खनन कर रहा है तो खनन के हिसाब से क्या जो चीज़ें उसको प्राप्त हो रही है, जो खनिज संसाधन उसको प्राप्त हो रहे हैं, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी
एक्टिविटीज़ की चीज़ों को सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर लाता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर लाने से वो जो है इंडस्ट्रीज़ के अंदर उनका मैन्युफैक्चरिंग करता है, उनका जो उनका जो एक कच्चे पदार्थ से एक निर्मित माल में उनका रूपांतरण किया जाता है, दूसरी जो क्रियाकलाप होती है उसके अंदर, ठीक है, दूसरी एक्टिविटीज़ होती है। और तीसरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ से जो जो कच्चे उत्पाद जो निर्मित माल के अंदर बदल लिए गए थे या फिर मैन्युफैक्चर कर दिए गए थे, उनको परिवहन के द्वारा, संचार परिवहन के द्वारा कैसे जो है मानव जो है उपभोक्ता तक पहुंचाता है, उपभोक्ता तक पहुंचाता है। तो ये तीसरी सेक्टर के अंदर पड़ेंगे। चौथी सेक्टर के अंदर जो सेवा सेक्टर होता है, ठीक है, इसके अंदर मनुष्य किस किस के प्रकार जो मानव जो है दूसरे लोगों को अपनी सेवा दे रहा है, ठीक है। जो चौथी और पांचवी लगभग लगभग सिमिलर होती है। तो यही चीज़ अपन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अपन पढ़ते हैं कि इस सारी की सारी क्रियाकलापों से मानव भूगोल के अंदर क्या क्या मनुष्य ने चेंज किया है अपनी तकनीकी के बलबूते पर, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले ये देखा था कि आर्थिक भूगोल की शुरुआत कैसे हो रही है, कैसे पहले फिजिकल डिवीजन था, उस पर मानव के द्वारा आर्थिक क्रियाकलाप की गई थी या फिर क्रियाएं की गई थी, उसके द्वारा जो भौतिक जो डिवीजन थे या फिजिकल डिवीजन थे उन पे क्रियाएं करके मानव जो है उनको कैसे एक मानव भूगोल के रूप में, आर्थिक क्रियाओं के रूप में अपन एक मतलब पूरा का पूरा खाका तैयार करके अपन लेके आते हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि मानव भूगोल जो है मानव भूगोल का जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक अभिन्न हिस्सा है, ठीक है, जिसमें आर्थिक क्रियाकलाप जो है कंसिडर किए जाते हैं। इसके अंदर अपन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर इन्हीं आर्थिक क्रियाकलापों का अपन अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद में जो सिद्धांत आ जाते हैं, मॉडल्स एंड थ्योरीज आ जाती है, वो अपन सिद्धांत सारे पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री कहाँ लग रही है, कहाँ नहीं लग रही है, वो सारी चीज़, ठीक है। तो अपन ने ये देखा कि 19वीं शताब्दी तक, 19 सेंचुरी से पहले, कि कैसे मानव जो है केवल अपने लिए ही ये सब चीज़ें कर रहा था, ठीक है। तो मानव पहले क्या करता था, अपन ने जैसे मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी, तो उसके अंदर क्या होता है कि वस्तु विनिमय होता है, तो वस्तु के बदले वस्तु देके ये चीज़ ली जाती है, दी जाती है, ठीक है। तो व्यापार जो है मतलब केवल जो मतलब मानव के जो क्रियाकलाप है ना, वो व्यापार और विनिमय के द्वारा हो रहे थे 19वीं शताब्दी में। व्यापार और विनिमय, यानी उस वस्तु का वो व्यापार कर रहा है विनिमय के द्वारा, ठीक है। तो इसी लेन देन का अध्ययन 19वीं शताब्दी तक किया जाता था। फिर बाद में जो है 19वीं शताब्दी के बाद में, लेटर 19वीं शताब्दी के बाद में किस तरीके से आर्थिक भूगोल के अंदर अपन किन किन चीज़ों को पढ़ने लगे थे, प्राइमरी एक्टिविटीज़ को पढ़ने लगे थे, सेकेंडरी को पढ़ने लगे थे, ठीक है। तो ये चीज़ अपन जो है इसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपन ने ये देखा कि आर्थिक भूगोल के अंदर करते जो मानव की जो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जो किया जाता है ना, वो जो मेन क्या होती है आर्थिक क्रियाएं, जैसे मानव की जो आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, जैसे अपन ने देखा कि मानव की क्रियाएं, मानव की क्रियाएं कौन सी होती है, आर्थिक, यानी कि वो अपना प्रॉफिट के लिए चीज़ें करता है ना। तो मानव एक इकोनॉमिक मानव है, मानव एक आर्थिक मानव है, ठीक है। तो अपने प्रॉफिट के लिए चीज़ें करता है। तो आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, आर्थिक क्रियाएं अपन देखते हैं कि उत्पादन, उत्पादन, ठीक है, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, हाँ। अच्छा, मानव आर्थिक मानव है तो मानव अपना अपने आर्थिक अपने प्रॉफिट के लिए उत्पादन करेगा। तो किस चीज़ का उत्पादन करेगा वो केवल दो चीज़ों का, मानव हमेशा ध्यान रखना, केवल दो ही चीज़ों का उत्पादन कर सकता है। या तो किसी वस्तु का उत्पादन कर सकता है, या तो किसी गुड्स का उत्पादन करता है, गुड्स, या फिर किसी सेवाओं को, या फिर किसी सर्विसेज, या फिर किसी सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का जो है मनुष्य उत्पादन करता है। अब गुड्स का उत्पादन करता है ना, जैसे किसी मानव जो है उत्पादन किन किन चीज़ों का करता है, या तो किसी वस्तु का उत्पादन कर सकता है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन मानव करता है, और उसी को अपन आर्थिक क्रिया के अंदर कंसिडर करते हैं। अब वस्तु के अंदर किस चीज़ का, जैसे खेती कर रहा है, या फिर वानिकी कर रहा है, या फिर कोई मत्स्य पालन कर रहा है, या फिर खनन कर रहा है, तो ये जो प्राथमिक क्रियाएँ होती है ना, इस इसके अंदर वस्तु का उत्पादन होता है। द्वितीय क्रियाएँ होती है, उसके अंदर निर्माण और विनिर्माण होता है, तो वस्तु का उत्पादन हो रहा है। अब सेवाओं का उत्पादन कैसे होता है, जैसे टर्सरी सेक्टर में मनुष्य सेवा दे रहा है, चौथे सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में मतलब वाहन के द्वारा सेवा दे रहा है, परिवहन के द्वारा सेवा दे रहा है, तो ये चीज़ टर्सरी सेक्टर के अंदर। चौथे सेक्टर के अंदर अपनी खुद की फिजिकली या मेंटली जो अपने अपने विवेक बल के ऊपर जो होशियार होशियार मनुष्य है, जो इंटेलिजेंट मानव है, वो अपने जैसे कोई पढ़ा रहा है कहीं पे, जैसे कोई वकील की सेवा दे रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें चतुर्थ सेक्टर में आती है। पंचम सेक्टर में जैसे कोई बड़ा अधिकारी है, तो वो अपनी सेवा किस प्रकार से सरकार को दे रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। यानी कि मानव की क्रियाएं किसके, आर्थिक भूगोल के अंदर मानव की क्रियाओं को सम्मिलित
किया जाता है। मानव की कौन सी क्रिया है? आर्थिक क्रिया है। मानव एक आर्थिक प्राणी है, तो आर्थिक क्रिया करेगा प्रॉफिट करने के लिए, तो वो क्या करता है? उत्पादन करता है। उत्पादन किस चीज़ का करता है? प्रोडक्शन वस्तु और सेवाओं का। वस्तुओं को अपन किस में पढ़ेंगे? प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप में, और सेवाओं को अपन किस में पढ़ेंगे? तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप में। इस प्रकार से कैसे कैसे जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी डेवलपमेंट में आता है वो चीज़ अपन पढ़ेंगे, और कल से अपन स्टार्ट करेंगे। कल अपन देखेंगे कि डेवलपमेंट कैसे हुआ, ज्योग्राफर्स कौन कौन आए। उसके बाद में अपन इसका विशेष क्षेत्र देखेंगे कि आर्थिक भूगोल के अंदर अपन किस किन चीज़ों को पढ़ते हैं। फिर अपन प्राइमरी एक्टिविटी से अपन इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपन कल के लेक्चर में ये चीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू।